नमस्कार, जोहार। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए आज फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 21वीं किस्त और 22वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। झारखंड की लाखों महिलाएं लंबे समय से अगली किस्त का इंतजार कर रही है और अब भुगतान को लेकर नई हलचल तेज हो गई है। जिन महिलाओं को 20वीं किस्त मिल चुकी है, उनके लिए अगली राशि की तैयारी शुरू हो चुकी है। वही जिनका पैसा रुका हुआ है, उनके लिए भी राहत की खबर सामने आ रही है। इस वीडियो में आपको बताएंगे 21वीं किस्त कब आ सकती है, किन जिलों में पहले पैसा आएगा, रुका हुआ भुगतान कैसे मिलेगा, नया आवेदन किसे भरना है, जनगणना में क्या करना है, छात्राओं के लिए नई स्कॉलरशिप योजना क्या है और झारखंड में नई भर्ती कब आएगी। इसलिए पूरी जानकारी अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना की। राज्य की करीब 51 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। हर महीने 2,500 रुपए की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 20वीं किस्त तक का भुगतान बड़ी संख्या में महिलाओं को मिल चुका है। अब अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है। जानकारी मिल रही है कि 21वीं और 22वीं किस्त की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जा सकती है। यानी कुछ जिलों में पहले भुगतान होगा और बाकी जिलों में दूसरे चरण में राशि भेजी जाएगी। हर बार की तरह इस बार भी कुछ बड़े जिलों में पहले भुगतान आने की संभावना बताई जा रही है। रांची, धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, कोदरमा और आसपास के कुछ जिलों में पहले चरण में पैसा भेजा जा सकता है। इसके बाद बाकी जिलों की सूची के अनुसार दूसरे चरण में भुगतान होगा। हालांकि अंतिम सूची जारी होने के बाद ही स्थिति साफ होगी, लेकिन विभागीय स्तर पर तैयारी शुरू होना बड़ी राहत की खबर है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई महिलाएं उम्मीद कर रही हैं कि अप्रैल और मई दोनों महीनों की राशि एक साथ भेजी जाए। यदि ऐसा होता है तो 5,000 रुपए तक की राशि एक साथ खाते में आ सकती है, क्योंकि एक महीने की 2,500 रुपए और दूसरे महीने की 2,500 रुपए जोड़कर कुल 5,000 रुपए बनते हैं। यदि सरकार संयुक्त भुगतान करती है तो लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। अब बात उन महिलाओं की जिनका पैसा रुका हुआ है। यदि आपको 19वीं या 20वीं किस्त नहीं मिली है तो तुरंत अपने दस्तावेज चेक करिए। कई मामलों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते में नाम अलग अलग होने से भुगतान अटक जाता है। कहीं डीबीटी बंद होता है, कहीं बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो कहीं पोर्टल पर सत्यापन लंबित रहता है। ऐसे में सबसे पहले अपनी गलती सुधारना जरूरी है। यदि बैंक खाते में डीबीटी बंद है तो बैंक जाकर डीबीटी चालू करवाइए। यदि आधार कार्ड में नाम गलत है तो आधार सेंटर में सुधार कराइए। यदि राशन कार्ड में नाम गलत है तो प्रज्ञा केंद्र या संबंधित कार्यालय में आवेदन दीजिए। यदि बैंक खाते में नाम गलत है तो बैंक शाखा में केवाईसी और सुधार फॉर्म भरकर जमा करें। ये सभी सुधार होने के बाद आपका भुगतान दोबारा शुरू हो सकता है। यदि आपका उम्र 50 वर्ष पूरा हो चुका है और इसी वजह से मैया सम्मान योजना का पैसा बंद हुआ है तो आपके लिए अलग व्यवस्था है। ऐसी महिलाओं को मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए पंचायत कार्यालय से फॉर्म लेकर भरना होगा। फॉर्म के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, फोटो और मोबाइल नंबर देना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद 1,000 रुपए प्रति माह की पेंशन राशि मिलने की संभावना रहती है। यदि आपका उम्र 50 साल से कम है और फिर भी पैसा बंद हो गया है तो इसका मतलब दस्तावेज या तकनीकी कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में पंचायत या प्रखंड कार्यालय जाकर आवेदन जमा करें। आवेदन में लिखें कि आप पात्र हैं लेकिन भुगतान रुका हुआ है। साथ में आधार, बैंक पासबुक और राशन कार्ड की कॉपी लगाएं। कई महिलाओं का पैसा इसी प्रक्रिया के बाद दोबारा चालू हुआ है। अब एक और बड़ी खबर जनगणना को लेकर है। झारखंड में नई जनगणना प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ये साधारण प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में राशन कार्ड, बीपीएल सूची, सरकारी योजनाओं का लाभ और कई योजनाओं का आधार यही डेटा बन सकता है। इसलिए इसमें सही जानकारी देना बहुत जरूरी है।
बताया जा रहा है कि पहले चरण में सेल्फ जनगणना होगी, जहां परिवार खुद भी जानकारी दर्ज कर सकेगा। इसके बाद घर घर जाकर अधिकारियों द्वारा हाउस लिस्टिंग की जाएगी। परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, शिक्षा, घर की स्थिति, आय, दस्तावेज आदि से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए जब भी अधिकारी आए तो सही जानकारी दें और दस्तावेज तैयार रखें। गलत जानकारी देने से भविष्य में कई योजनाओं में दिक्कत हो सकती है। अब छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड की छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यदि कोई छात्रा 10वीं या 12वीं पास करके डिप्लोमा, तकनीकी या उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेती है तो उसे हर वर्ष प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। कुछ कोर्स में 15,000 रुपए तक और कुछ लंबे कोर्स में इससे अधिक राशि भी मिल सकती है। ये योजना खासकर बेटियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए चलाई जा रही है। यदि घर में बेटी पढ़ रही है तो ये मौका बिल्कुल न छोड़े। कॉलेज, संस्थान या संबंधित पोर्टल पर आवेदन की जानकारी लेकर समय पर फॉर्म भरें। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट, बैंक खाता और फोटो जैसे दस्तावेज तैयार रखें। समय निकलने के बाद मौका हाथ से जा सकता है। अब नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। झारखंड में इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय नई भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया तेज होने की सूचना है। विभागों से खाली पदों की सूची मांगी जा रही है। इसका मतलब आने वाले समय में नई वैकेंसी निकल सकती है। इसलिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वे अभी से पढ़ाई तेज कर दें। अब सबसे जरूरी बात सुन लीजिए। जिन महिलाओं का पैसा नियमित आ रहा है उन्हें सिर्फ बैंक खाता चालू रखना है, मोबाइल नंबर सक्रिय रखना है और दस्तावेज अपडेट रखने हैं। जिनका पैसा रुका है वे इंतजार न करें, तुरंत जांच कराएं, क्योंकि पिछली किस्त रुकी रही तो अगली किस्त भी अटक सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा संकेत यही है कि 21वीं किस्त और 22वीं किस्त को लेकर सरकार की तैयारी तेज है। मई महीने में बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसलिए बैंक खाते पर नजर रखें, SMS चेक करते रहें, पासबुक अपडेट कराते रहें और पंचायत स्तर की जानकारी लेते रहें। जैसे ही फाइनल तारीख, जिला सूची या भुगतान आदेश जारी होगा, उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाएगी।